ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का हमारा ऋषिकेश से अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में इस जन्म में पिछले जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से तन मन धन जन के रूप में प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात्रि 2:36 तक है। उसके बाद पूर्णिमा लगभग कल गुरु पूर्णिमा है और वह गुरुओं की आराधना उपासना का दिन है। मघा नक्षत्र आज कल सुबह 4:46 तक, उसके बाद पूर्व आषाढ़ नक्षत्र लग जाता है। आज बुधवार है और वर्षा ऋतु चल रही है।
ऋषिकेश का रात्रि का सुबह का 4 बजे का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा है और दिन का दोपहर 2 बजे का अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2025 9 जुलाई 9 जुलाई 2025 सुबह के 6:50 हो चुके। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूतबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैलाद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण यूट्यूब एवं जूम अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 7 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और अपना जी कल्याण करे। अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि कर वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवाए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम।
कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 7 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान आत्मज्ञान में स्थिति बनाने के लिए, मोक्ष में स्थिति बनाने के लिए, परमार्थ में स्थिति बनाने के लिए 20 साधन और साधना कहते हैं, क्रम से है और उसे अनिवार्य कहा है। 2-4 साधन होगा तो चलेगा, बोले नहीं चलेगा। एक साधन नहीं होगा तो भी नहीं चलेगा। जैसे मैथमेटिक्स में पीएचडी करनी है, 1 साल फेल हो जाओगे तो क्या पीएचडी करोगे? पास करना हो। इसीलिए यहाँ ये विवेक करना आवश्यक। साधन साधना में कोई लापरवाही नहीं चलती। आप कहो कि थोड़ा कम हो, ज्यादा हो, ये कम ज्यादा वाली बात नहीं। वो तो जैसा है वैसा करना है। ये जो साधन है, इस श्लोक में भगवान 9 साधन और साधना कहे। अमानित्वमदम्भित्वम्, अहिंसा क्षान्तिरार्जवम्, आचार्योपासनम शौचम, स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः। तो हमने विवेक विचार कर लिया है। अमानित्वम, आज जिस दुनिया में आप रहे हैं उसका टोटली विरोधी। श्रेष्ठता की होड़ लगी है दुनिया में, और यहाँ श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव। दूसरा है दंभाचरण। धर्म की ध्वजा लेकर लोग राजनीति कर रहे हैं। इस धर्म का दंभ छोड़ना, धर्म का आचरण नहीं करना है, धर्म का दिखावा करना है, ढोंग करना है, राजनीति करनी है, पाखंड करना है, वो कभी परमार्थी नहीं हो सकता। धर्म जैसा है वैसा उसको आचरण में लाना। अदम्भित्वम, अहिंसा, जो परमार्थी है उसे किसी भी प्राणी को मन वचन कर्म से किसी प्रकार का भी कष्ट ना हो, इसकी सावधानी रखना। यानी किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी ना सताना। प्राणियों को भगवत कार्य में जोड़ना, ये भी अहिंसा है। अरे भाई, तुम संसार में पड़ा है, थोड़ा भगवान का भजन करो, भगवान में जोड़ना, ये भी अहिंसा है। और इस तरह अहिंसा, शांति, क्षमा, जो हमारे प्रति अपराध कर चुके हैं, हमें कष्ट दे चुके हैं, और उनके प्रति हमारे अंदर प्रतिशोध, द्वेष, घृणा, दंड की जो भावना है, उसे क्षमा से शांत करना। रोज प्रार्थना करना कि मैं सभी जीवों को जिन्होंने इस जन्म में, पिछले जन्म में जाने अनजाने में अपराध किए हैं मेरे साथ, मुझे कष्ट दिया है, उन सब को मैं हृदय पूर्वक क्षमा करता हूं। क्षमाशीलता, किसी का कोई बदला लेने की भावना नहीं,
सबका हिसाब भगवान रखते हैं, मुझे किसी का हिसाब किताब करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार वो जो है क्षमा भाव में स्थित हो जाए। और जब हम धर्म के पालन में, परमार्थ में सरलता होनी चाहिए, मन वचन कर्म से एक रूप। कई लोग बाहर से व्यवहार में धर्म और परमार्थी दिखते हैं, वाणी से भी बोलते हैं, लेकिन मन से संसारी होते हैं। जैसे आजकल के मॉडर्न कथाकार लोग बाहर से तो बड़ा ताम झाम दिखाते हैं, वाणी से भी परमार्थ की बातें करते हैं, और मन से पुक्के संसार धंधा व्यापार करते हैं। तो ये परमार्थी कैसे हो सकता है? अरे भाई, तो बाहर से दिखावा कर रहा है, साधु का वेश पहना है, कथाकार है, वाणी से भी भगवत कथा कर रहा है, लेकिन मन में पक्का संसारी व्यापारी धंधेबाज। अब वो परमार्थी कैसे हो सकता? इसलिए मन वचन कर्म से एक होना बहुत आवश्यक। आचार्योपासनम, श्रद्धा भक्ति समर्पण कृतज्ञता सहित आचार्य की उपासना, यानी उसके साथ सानिध्य में, साये के साथ रहना। क्योंकि उसके साथ जैसे गुरुकुल पद्धति है, आश्रम पद्धति है, रहेगा तो उसे वहां व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त हो। थियोरिटिकल तो वो सुनता है, जानता है, समझता है, लेकिन ज्ञान को प्रैक्टिकल लेबोरेटरी तो वही है कि वो आश्रम में गुरुकुल में रहे आचार्य के साथ में, तो वो ज्ञान उसे प्रैक्टिकल व्यावहारिक रूप से पता चलता। इसीलिए आचार्य उपासना अनिवार्य हो, किसी भी फील्ड में ले लो, चाहे भौतिक हो, अध्यात्म हो, दैव। जैसे मैंने दृष्टांत दिया था कि किसी को कार चलाना सीखना है, तो वो कार की बढ़िया बेस्ट सेलिंग पुस्तक पढ़ेगा या यूट्यूब पर वीडियो देखते रहेगा। कार लर्निंग, इजी लर्निंग कार, यूट्यूब पे वीडियो देखते रहेगा। हाँ, उसे जानकारी मिलेंगे कि ये है, ऐसे चलाना है, वैसे चलाना है ये। तो आजकल जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, एआई है, वो आपको जानकारी देंगे, लेकिन जीवन में प्रैक्टिकल उसे लाना है, तो फिर आचार्य की मार्गदर्शन में, सानिध्य में रहना होगा। स्वयं आप प्रैक्टिकल करने जाओगे तो एक्सपेरिमेंट करते रहोगे, और एक्सपेरिमेंट में आपको कभी सफलता मिल भी जाएगी, और नहीं कभी तो मिलनी संभावना कम ही है, कभी कभी मिल जाएगी। इसीलिए आचार्योपासन, वो जो खाना पकाना होता है, वो भी वहां वो छोटी बच्ची है 3-4 साल की, वो माँ की उपासना करती है, माँ के साथ में किचन में रहती है घंटों। नहीं कि वो पुस्तक पढ़ लेती है, किचन हाउ टू कुक बेस्ट कुकिंग बुक, या यूट्यूब पे देखती, ऐसा नहीं हो। वो माँ के साथ में रहेंगी तो वो सारा किचन का व्यवहार, रोटी सब्जी दाल कैसे बनती है, हलवा पूरी कैसे बनता है, दही वड़े कैसे बनते हैं, वो सब वो माँ की उपासना में सीख जाती है। ठीक वैसे ही यहाँ आत्मज्ञान परमार्थ और संसार में यदि यह आचार्य उपासना अनिवार्य, कोई संसार विषय, स्विमिंग करना है, तैरना है,
तो उसकी भी वीडियो देखकर, पुस्तक पढ़ के आप तैरना नहीं सीख सकते। आचार्य के साथ वहां स्विमिंग पूल में या तालाब में छलांग लगानी पड़ेगी, और जब आचार्य मार्गदर्शन देगा तो वहां आप स्विमिंग सीख जाएंगे। उसमें श्रद्धा होनी आवश्यक है, भक्ति होनी आवश्यक है, समर्पण होना आवश्यक। वो माँ की बेटी को अपनी माँ में पूर्ण श्रद्धा है, समर्पण है, सीखती है। इसी प्रकार जो आचार्य गुरु के प्रति श्रद्धा, भक्ति, समर्पण से उसके सानिध्य में रहकर सीखना। आजकल लोग पुस्तक पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, यूट्यूब सुनते हैं कथा, लेकिन जब तक आचार्य का सानिध्य ना हो, वो ज्ञान का व्यावहारिक पहलू ध्यान में नहीं। प्रैक्टिकल नॉलेज तो आचार्य के पास ही रहने से प्राप्त होता। इसीलिए आचार्योपासनम। और ये तो सबसे बड़ा साधन है, क्योंकि हम जिसकी उपासना करेंगे, जिसमें श्रद्धा भक्ति रखेंगे, उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, तो उसके जीवन का चरित्र, उसके आदर्श हमारे जीवन में अवश्य आएंगे। और ये जो हमारे परमार्थ आत्मज्ञान के आचार्य है, परमार्थ क्या, उसका तो एक ही लक्ष्य है, परमार्थ। इसलिए ऐसे परमार्थी आचार्यों की उपासना, उसी को यहाँ आचार्योपासनम। भौतिक अध्यात्म दैव ठीक है, उसका कोई विशेष प्रयोजन नहीं। मोक्ष लाभ के लिए ये आचार्योपासनम उपाय अपने जीवन में अनुष्ठान करेगा तो वो अवश्य मोक्ष को लाभ करेगा, मोक्ष प्राप्त करेगा। इसके बाद भगवान 7वां गुण कह रहे हैं। ये देखो 20 गुण है, सारे क्रम से गिनना, और सब में क्रम है, क्योंकि आचार्य के पास रहेगा गुरुकुल में तो पवित्रता, शुद्धता, शौच सब आएगा, बाहर भीतर पवित्र। तो 7वां जो लक्षण है वो शौचम है। सारी साधना भगवान क्रम से कह रहे, ऑर्डर में आ रहे। पवित्रता अपने आप नहीं आएगी, बाहर भीतर से पवित्र होना। आजकल पवित्र शब्द का उपयोग नहीं होता, सफाई, शुद्धि, साफ सुथरा, ये सब लौकिक भाषा है। शौच का मतलब ही ये होता है शुद्धि, सफाई, लेकिन शुद्ध अर्थ है पवित्रता। बाहर शरीर और जहां हम रहते हैं, रोटी कपड़ा मकान के साथ, उसकी पवित्रता और शुद्धि आवश्यक है। इसे बाह्य शौच कहते हैं, बाह्य शौच। शरीर को पवित्र रखना, स्वस्थ रखना, जहां हम रहते हैं घर को पवित्र रखना, स्वच्छ रखना, जो रोटी पानी खाते वो पवित्र स्वच्छ धर्म के अनुसार होना, जो वस्त्र पहनते वो भी पवित्र सात्विक धर्म के अनुसार, ये शौच पवित्रता है। यदि आपने अनाप शनाप खा लिया तो आप अपवित्र हो, आपका किचन भी अपवित्र है। जहां आप प्याज लहसुन मांस मटन खाता, तो आपका खाना पीना सब अपवित्र है।
यदि आप कपड़े सात्विक नहीं पहनते, काले कपड़े, आजकल तो जीन्स ब्लैक व्हाइट, तो वो भी अपवित्र है। शरीर भी अपवित्र है, रोटी भी अपवित्र, कपड़ा भी अपवित्र, और रहने का भी कोई ठिकाना नहीं, अपवित्र। तो घर अपवित्र है, रोटी अपवित्र है, कपड़े अपवित्र है, और शरीर तो अपवित्र है ही। आजकल तो सबका शरीर इतना बीमार है, स्वास्थ्य के लिए लोग दिन रात कोशिश कर रहे हैं। मोटापा हमारे देश में खाने पीने का कोई नियम से, और ये मोटापा सबसे बड़ी बीमारी विश्व की बन गई। यह पवित्रता है। अरे भाई, शरीर को स्वच्छ रखना ठीक है, बाह्य शौच है, और खासकर जब हम सुबह उठते हैं तब तो बहुत ही सावधानी पूर्वक मल मूत्र त्याग कर स्नान आदि में विशेष सावधानी रखें। शरीर में मैल है, पसीना है, शौच मूत्र आदि सारा अपवित्र है, और उस शुद्धि के लिए ठीक तरह शास्त्र विधि विधान से स्नान करना आवश्यक। वो स्नान भी ब्रह्म मुहूर्त में करना, सुबह 4 बजे। फिर वस्त्र है, रोटी है, कपड़ा जीवन आवश्यक सामग्री है। कई बार हम देखते लोग अपने जूते पहनते हैं, इतने गंदे होते हैं, कभी साफ ही नहीं करते, टूट जाएंगे फेंक देंगे। अरे भाई, तेरे जूते कभी हफ्ते में कम से कम एक बार तो साफ कर ले। अपवित्रता। रोटी, कपड़ा, मकान, जो सामग्री का उपयोग, कार देखो कितनी खटारा धूल, कभी साफ ही नहीं करता। स्कूटर का उपयोग करता है, कभी साफ ही नहीं करता। ये सारी अपवित्रता हम देखते हैं रास्ते में, सब जगह 90% मैं देखता हूं, सब चलता है दुनिया में। अब ये बाहर शरीर और अपनी सामग्री और अपनी रोटी कपड़ा की शुद्धि नहीं है, सफाई नहीं है, पवित्र नहीं। हाँ, 10-20% लोग सफाई शुद्धि का ध्यान रखते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं। ज्यादातर तो अपवित्र ही होते हैं। वो कर्मचारी है, वो विद्यार्थी है, वो ठेले वाले है, ये सब कितना अपवित्रता चारों ओर आपको दिखे। बाह्य विषय पदार्थों को साफ सुथरा रखना, उसमें भी 80% लोग फेल है दुनिया में। अब बाहर की सफाई रखना ये तो साधना है, तप है, लेकिन भीतर की सफाई तो उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है और आवश्यक। अंतकरण की सफाई शुद्धि। तो यहाँ शौच का अर्थ है बाह्य शौच और आंतरिक शौच। भीतर की पवित्रता भी अत्यंत आवश्यक, बाहर से भी अधिक आवश्यक। क्योंकि भीतर अंतकरण में जो अपवित्रता है वो है राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंक, कितना कचरा भरा है अंदर। तो इसकी सफाई, उस पर वर्तमान युग में 90% लोग ध्यान ही नहीं देते कि भीतर इतना कचरा भरा है, उसकी सफाई कौन करेंगे। हाँ, वर्तमान आधुनिक बाहर की बहुत चकाचक दिखाएंगे, 5 स्टार और 5 स्टार होटल में बाहर तो बड़ी बड़ा सूट बूट पैंट पहना हुआ है, काला, काला यानी असुर। आजकल जो काला कोट का बिजनेस दुनिया में चलता है, सब राजनेता और कॉरपोरेट वर्ल्ड, ब्लैक यानी असुर। कोई सफाई नहीं, भीतर की तो कोई सफाई नहीं।
बाहर से बड़ा दिखता है एटिकेट, सफाई, लेकिन भीतर काला काला काला। तो ये वर्तमान युग में बहुत बड़ा दंभ चलता है, ज्यादातर दिखाई दे। बाहर की सफाई पर बहुत जोर देते, ठीक भी है, जो लोग देते अच्छी बात है, लेकिन भीतर की सफाई, अंतकण की सूक्ष्म सफाई, उस पर विशेष ध्यान देना हो, उसके लिए साधना है, तप है, धर्म कर्म है, तो भीतर की सफाई होती है। भीतर की सफाई का साबुन है धर्म कर्म करना और परमार्थ करना, तब वो भीतर का साबुन काम करता है, सफाई होती। खासकर जो परमार्थी है, मुमुक्षु है, मोक्ष के साधक है, उन्हें दोनों पवित्रता को ध्यान में रखना है। बाहर भी पवित्रता शुद्धि रखनी आवश्यक है, और भीतर मन की जो सफाई है वो भी रोज करना हो, नहीं तो फिर आ जाएंगे। जैसे वो लोटा होता है, उसे रोज सफाई करते हैं, तांबे का लोटा है, काला हो जाता है। या तो आप पानी की बोतल है, पानी की बोतल तो रोज सफाई करके रोज ताजा पानी भरना हो, कल वाला नहीं आज चलेगा। पानी की बोतल में भी सफाई चाहिए, रोज चाहिए, एक दिन नहीं चले। वैसे ही ये मन में भीतर की सफाई भी रोज होना आवश्यक। ये जो राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह कितने हैं आसुरी गुण, शास्त्रों में कम से कम 100 200 500 हजारों आसुरी गुण गिनाए गए। किसमें क्या है, किसमें क्या है, इन सब को विवेक विचार कर, शास्त्रों में कहा प्रतिपक्ष भावना विवेक विचार करके उसकी विरोधी वृत्ति को लाना है। भीतर की पवित्रता के लिए सूक्ष्म लड़ाई है, भीतर से लड़ाई। जैसे काम क्रोध लोभ आ गए, आप कहेंगे ये नहीं करेंगे तो हमारा संसार कैसे चलेगा, तो आप विरोधी भावना नहीं लाए। आपको क्रोध आ गया तो उसका विरोधी क्षमा करेंगे तो क्रोध शांत हो जाए। आपको लोभ है तो आप दान करेंगे, उसका विरोधी। लोभी लोग कभी दान नहीं करते हैं, उसको तो चाहिए और चाहिए, दान लेते हैं। लोभी लोग कभी दान नहीं करते, जहां से मिले वहां से दान ले लेते। मैं यहाँ टॉफी बांटता हूँ रोज, तो कई लोग कितने 100 लोग होंगे यहाँ शाम रोज टॉफी लेते, स्वामी जी प्रसाद। इतने 100 हजारों लोग हैं टॉफी लेते हैं, उसमें से कोई एक दो ऐसे होते हैं जो मुझे टॉफी का पैकेट ला कर दे, महाराज आप तो टॉफी देते हैं मुझे रोज, आज मैं आपको टॉफी का पैकेट दे। आप बांटते हैं ना, 100 में से एक। 100 लोग इतने सालों से टॉफी लेते हैं, लेकिन कभी उसको ये इच्छा नहीं होती कि महाराज को एक पैकेट टॉफी, क्योंकि लोभी लालची भोगी है, और मैं देता हूं, मैं जानता हूं कि ये असुर है। तो इस तरह ये जो है लोभी लालची मनुष्य संसार में ज्यादातर लोग हैं। 90% कहो या 90, लेना ही है, उनको देने की इच्छा होती ही नहीं, दान तो समझ में ही नहीं आ, लेने के लिए ही पैदा हुए और लेकर ही मरेंगे।
कभी देना नहीं है। दूसरे जो होते हैं हिंसा में लगे, और हिंसा का विरोधी है अहिंसा। ये लड़ाई है, आपके अंदर हिंसक वृत्ति आएंगी, वो हिंसक वृत्ति को आप अहिंसा वृत्ति से काटेंगे, बाण चलाएंगे अहिंसा के बाण हिंसा के ऊपर, और हिंसा को घायल करके आप जीत जाएंगे। नहीं तो कभी हिंसा भी आपकी अहिंसा को घायल कर देंगे, तो आपकी अहिंसा घायल हो जाए, ये लड़ाई चलती रहेगी। मोह का विरोधी है निर्मोह। अहंकार का विरोधी है समर्पण, विनम्रता। तमोगुण का विरोधी है रजोगुण। आप में तमोगुण आ गया है, सुबह आप देर तक सोते हैं, तो तमोगुण का विरोधी है सुबह उठ जाए 4 बजे और 5 बजे घूमने फिरने वॉक करने निकल पड़े, लॉन्ग वॉक। रजोगुण से तमोगुण को जीत सकते। तमोगुण आ रहा है बहुत, तो आप मॉर्निंग वॉक छोड़कर ध्यान में बैठ सकते सत्व गुण में। और सत्व गुण बढ़ रहा है तो आप आत्मज्ञान के द्वारा तत्व में, सात्विक मनुष्य आत्मज्ञान को धारण करके तत्व में स्थित हो सकता है। तत्वज्ञानी केवल सात्विक मनुष्य ही हो सकता है। तो यहाँ भी एक दूसरे गुण है, उस अनुसार प्रतिपक्ष भावना से आप तमोगुण को रजोगुण से जीत सकते हैं, रजोगुण को सत्व गुण से जीत सकते हैं, और सत्व गुण को तत्व ज्ञान से जीत सकते हैं। ये साधना। अब संसार में लोग कहेंगे हम तो सकाम है, कामना वाला है, प्रवृत्ति वाले कामी है, तो फिर ये भी जरूरी है, क्रोध करना भी जरूरी है, लोभ मोह। कामी मनुष्य कहाँ से उल्टा चलेगा? यानी प्रवृत्ति मार्गी के लिए ये बड़ा कठिन है। लेकिन जो निवृत्ति मार्गी ग्रस्त को कहेंगे तो ये गुण नहीं अभ्यास कर पाए। लेकिन निवृत्ति मार्गी जो वानप्रस्थी है, सन्यासी है, वो इस गुणों को अभ्यास कर सकता है, प्रतिपक्ष भावना से उसे हटा सकता है। क्योंकि उनके लिए परमार्थ महत्व का है ना। वो गृहस्थी संसारी है, उसके लिए परमार्थ गौण है, करते हैं परमार्थ, लेकिन उनका प्राधान्य संसार है। संसारी है तो उनका प्राधान्य तो संसार ही रहेगा। परमार्थी है तो उसका प्राधान्य परमार्थ रहेगा, और संसार उसके लिए गौण हो जाएगा। तो ये सारा जो हमारे भीतर जो काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष है, उसे विरोधी प्रतिपक्ष भावना जिसको कहते, प्रतिपक्ष विवेक, विचार पूर्वक उसे हटाना। पहले तो जानना होगा कि ये है, और इसको हटाना होगा विवेक पूर्वक। लगातार प्रयत्न करते रहे, सकाम काम आया तो निष्काम हो जाए, क्रोध आया तो क्षमा करे, लोभ आ रहा है तो दान करे, इस तरह उसके विरोधी गुण को लाए। यदि आपको इस काम क्रोध लोभ मोह में अच्छाई लगती है, गुण लगता है, तो आप इसे छोड़ नहीं पाओगे। उसमें बुराई भी है, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, उनकी बुराई ही देखना आवश्यक। क्योंकि
इसमें अच्छाई बुराई तो रहेगी, क्योंकि उसमें बुराई देखोगे तो उससे दूर रहोगे। अंतकरण, मोह के गुण देखोगे तो मोह में पड़े रहोगे, लेकिन मोह में आपको बुराई देखे तो आप उससे दूर हो सकते हो। जैसे एक माता जी है, तो उसके अपना पुत्र मोह तो होता ही है माताओं, तो वो पुत्र मोह के कारण उसके साथ परेशान होकर रहती है। पुत्र कहता है कि माँ मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर सकता, तुम कहीं जाके रहो, तो तुम्हें मकान का किराया खाने पीने का खर्चा दूंगा, तुम मेरे साथ नहीं रह सकती, मेरी पत्नी बच्चों के साथ कहीं भी चली जा। तो माँ को कितना कष्ट लगा, मोह है ना। अब वो मोह छुड़ाने के लिए ईश्वर को ये सारा करना पड़ा। फिर चली गई, कहीं किराए पे रहती है और अपना खान पान अकेली रहती है। माँ है, दो बेटे हैं, लेकिन कोई बेटा उसे रखने को तैयार नहीं। तो उसे फिर वो मोह में खराबी दिखने, अरे इतना मैंने किया और ये तो मुझे क्या कर रहा है, मैंने उसकी इतनी 25-30 साल पढ़ाया लिखाया जन, आज वो मेरी सेवा करने को तैयार नहीं, अपनी पत्नी और अपने बच्चे की सेवा करने के लिए तैयार है। तो ये मोह को ठोकर लगती है ना, तब मोह टूटता है। फिर निर्मोह आता है, निर्मोह। इसकी खराबी देखने होंगे, जिसमें जहां आप काम करो जो लोभ मोह के गुण दिखते हैं ना, तो कभी नहीं छूटेगा। अब गुस्से से मेरा काम होता है तो आपका गुस्सा छूटेगा नहीं, कामना से मेरा काम तो कामना छूटेंगी नहीं, लोभ से मेरा काम होता है, गुण दिखता है लोभ में, तो लोभ कभी छूटेगा नहीं। इसीलिए इस काम क्रोध लोभ में अशुद्धि बुराई देखने का अभ्यास करना हो, इसी को प्रतिपक्ष भावना। अच्छा ही देखोगे इस संसार में, इस काम क्रोध लोभ में, धन संपत्ति में, परिवार में, पैसे में, प्रतिष्ठा, तो फिर उसे छोड़ नहीं सको। इसीलिए तो कोई छोड़ते नहीं ना, सब लोगों को, अरे इतनी अच्छी पत्नी है, घर है, बेटे है, पैसा है, कुछ बुराई दिखते ही नहीं है, तो कहां से छोड़ेगा। परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, कुछ बुराई है ही नहीं, ऐसे लगता है 99% लोगों को इसमें कोई बुराई है ही नहीं, सब अच्छा ही है। बच्चे है, पत्नी है, पैसा है, धन है, बिजनेस है, मकान है, दुख, सब अच्छा है, कहीं बुराई दिखती ही नहीं, तो उसे छोड़ने का कहां से ख्याल आएगा, या उसके विरोधी वृत्ति लाएंगे कहां से। तो छोड़ नहीं सकोगे, विरोधी वृत्ति नहीं ला पाओ, क्योंकि संसारी विषयों में अच्छाई है ही नहीं। शास्त्र और सुनोगे, हाँ हाँ बाबा जी आप तो कहते हैं अर्थम अनर्थम, भाई ये तो अर्थ अनर्थ है, बर्बादी, वो सुनने की बात है, मुझे तो सब अर्थ से ही मिलता है। आप बाबा लोग बोलते रहते हो, हमें तो सुनने में मजा आता है, अच्छा मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, फ्री एंटरटेनमेंट। क्योंकि धन में बुराई है, तन में बुराई है, संसार में अनेक काम क्रोध लोभ मोह राग में बुराई, सुनना अच्छा लगा, लेकिन हमें तो अच्छा ही लगता है, भले आप कुछ भी कहो। इसीलिए जब तक संसार में अच्छाई लगेंगी, उसका विरोधी कोई बुराई नहीं दिखेंगी, तो आप संसार की मोह माया कभी नहीं अभी नहीं, कभी नहीं, हजारों जन्मों तक नहीं छोड़ पाओ, क्योंकि आपको संसार की मोह माया में अच्छा ही लगता।
यही बंधनकारी हो जाता। अब सबसे अच्छा जो है सच्चिदानंद परमात्मा, उसकी ओर आपका ध्यान जाएगा ही नहीं। और जो है वो सच्चिदानंद सबके अंदर उपस्थित है, किंतु संसारी मनुष्य तो केवल नाम रूप गुण दोष में ही उलझा रहता है, और यही उसके बंधन का कारण है। नाम रूप गुण दोष संसार भौतिक अध्यात्म दैव, उसमें अच्छाई देखकर उसमें बंध जाता। जैसे भौरा है, वो कमल के ऊपर बैठा हुआ है, संध्या का समय है, कमल की सुगंध का आनंद ले रहा है, और कमल सिकुड़ जाता है, कमल की पंखुड़ियों में बंध जाता है। अरे वो भौरा है, शीशम के लकड़े में छेद करने वाला भौरा है, फिर भी वो कमल की पंखुड़ियों में बंद हो जाता। राग, आसक्ति, मोह, सुगंध, इसी प्रकार मनुष्य संसारिक वस्तुओं में दूर होना ही नहीं चाहता, या उसे हटाना नहीं चाहता। सब गुड़ी 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 गुड़ी, इतना कष्ट है फिर भी उसको लगता है ठीक है सब। सांसारिक भौतिक अध्यात्म दैवी वस्तु वास्तव में कष्टदायी है, दुखदायी, उसे दूर करना आवश्यक है। लेकिन मन अंतकरण सांसारिक विषयों के बारे में चिंतन चलता रहेगा, तो परमात्मा का चिंतन कब करेगा? सांसारिक विषयों के बारे में लोग कितना दिन रात चिंतन, ऑनलाइन नेटवर्क सर्च, एआई, संसार का चिंतन, मार्केटिंग, विषय भोग, आजकल तो ऑनलाइन सब इंटरनेट मीडिया आ गया है, लगे हैं दिन रात। परमात्मा चिंतन का समय ही नहीं। कहे कि भाई थोड़ा सुबह 7:30 बजे गीता सर, अरे महाराज कहाँ समय, सुबह तो मेरा अखबार पढ़ने का टाइम होता है, और तुम्हारा गीता का। अरे मैं गीता पढ़ू सुनूंगा कि अखबार पढ़ूंगा? मुझे लेटेस्ट संसार में रहना है, तेरी तरह बाबा नहीं बनना है साधु। तो मैं पहले अखबार पढ़ूंगा, बाद में देखूंगा, सोचूंगा गीता सुनना है कि नहीं। तो इस तरह उनका जो प्रायोरिटीज होती है ना, वो संसार ही होता है। इसलिए संसारों की जीवन में प्रायोरिटी हमेशा, और ये बॉटम लाइन, अथवा परमार्थ करना है, ऐसा नहीं कि उसकी इच्छा नहीं है, लेकिन टाइम मिल गया तो कर लेंगे। बॉटम लाइन, आउट ऑफ लाइन, परमात्मा चिंतन का समय नहीं, बाकी सब है। एक माला करो भगवान, अरे कहाँ टाइम है, 5 मिनट, अरे 5 मिनट लगेगा। मैं कहता हूँ अरे तुम 10 श्लोक गीता के रोज पढ़ो, 5 मिनट अरे महाराज समय कहाँ है 10 श्लोक पढ़ने? इतनी आपाधापी सुबह होती है, मैं तो पढ़ ही नहीं सकता, 5 मिनट भी गीता नहीं पढ़, बड़ा बिजी हूँ संसार में। तो संसारी को तो टाइम है ही नहीं। साधक भी टाइम निकालता है, कभी कभी करता है, कभी नहीं करता, और परमार्थी वो नित्य करता है। तो संसारी को तो परमार्थ का टाइम है ही। साधक को थोड़ा टाइम है, पार्ट टाइम साधक होते हैं, उनको पार्ट टाइम परमार्थ का होता है, फुल टाइम संसार का होता है। ये सब साधक लोगों का ये हाल हो। परमार्थी जो है वो फुल टाइम उसका परमार्थ। तो इस प्रकार संसार में साधक को संसार में दोष दर्शन करना कर्तव्य है। यदि संसार में गुण दर्शन करेगा तो संसार की मोह माया कभी इस जन्म, हजारों जन्म में भी छोड़ नहीं सकेगा। उसके मन से राग, काम, क्रोध, लोभ, मोह हटेगा ही नहीं।
नहीं, इसलिए यहाँ कहा ये पवित्रता, भीतर की पवित्रता, दोनों प्रकार की पवित्रता कर्तव्य है। और विशेष ध्यान तो भीतर की ओर भी देना है। बाहर का जो है शरीर और रोटी कपड़ा मकान, वो भी धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार पवित्र होना, तब परमार्थ की संभावना है। तो दोनों का आपस में संबंध है, भीतर की शुद्धि और बाहर की। तभी हम जो है आगे बढ़ पाएंगे, ये तमोगुण रजोगुण से बाहर निकलकर सत्व गुण। जो समझ लो कि ये तमोगुण और रजोगुण है वही संसार है, सत्व गुण है वो धर्म है, और तत्व ज्ञान है वो परमार्थ है। तमोगुण बढ़ेगा तो तमोगुण बढ़ने से अंतकरण प्रभावित हो, रजोगुण बढ़ेगा तो रजोगुण से अंतकरण प्रभावित हो, सत्व गुण बढ़ेगा तो सत्व गुण से अंतकरण प्रभावित हो, और तत्व ज्ञान होगा तो तत्व ज्ञान से अंतकरण प्रभावित होगा। इसीलिए पहले तो तमोगुण को जीत कर, रजोगुण को जीत कर, सत्व गुण को जीत कर तत्व ज्ञान में लगना, ये अति आवश्यक है परमार्थी के लिए। तो आज हमने एक ही गुण पर विवेक विचार किया, शौचम, पवित्रता, बाह्य आंतर शौच, दोनों अनिवार्य है परमार्थ के लिए साधक। और आगे जो है स्थैर्य, इस पर हम कल विवेक विचार करेंगे। ये सारे जो गुण है परमार्थी के लिए अत्यंत आवश्यक है। अमानित्वमदम्भित्वम्, अहिंसा क्षान्तिरार्जवम्, आचार्योपासनं शौचम, स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावम् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतङ्गमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, अभी जो आपने विवेक करवाया, यानी परिवार में कोई ऐसा अ, हमें कुछ बुरा भला कह देते हैं तो ये हमें परमात्मा की उसको कृपा ही समझनी है ना। हाँ तो अनुग्रह है, कृपा है। अभी मैंने माता जी का दृष्टांत दिया, मैंने कहा माता जी आर्या बढ़िया है, बेटे ने आपको कह दिया मैं तेरी सेवा नहीं कर सकता, कहीं जाके रहे,
तो भगवान का अनुग्रह है, कृपा है, ऐसा समझो और क्या है। हम्म। परमार्थ की और आपकी अनुकूलता कर रहे हैं, मोह और छुड़ा जो, रहे हैं, मोह माया। हाँ तो हाँ, तो मोह, वो भी एक है ना कि जो भगवान परमार्थ के राह पर आगे बढ़ाने वाले का मतलब हर स्वजन हर लेते हैं, पैसा हर लेते हैं। हाँ ये तो सब होना ही है, नहीं तो परमार्थ में आगे कैसे बढ़ेगा। मगर तभी बहुत टूट जाते हैं और बहुत ही अंदर से वो होता है, मगर वो जाके एक नया सर्जन होने वाला है। हाँ जी, परमार्थ की राह खुल रही। हम्म। लेकिन वो मोह है, वही कष्ट दुखी होता है, अहंकार मोह। हम्म। और तो तभी द्वेष नहीं करना है हमें, सामने वाले पर द्वेष आ जाता है। नहीं नहीं, अहंकार से द्वेष होता है, अच्छा। मोह है इसीलिए द्वेष होता है। इसकी इसे कृपा भगवान समझ। का प्रसाद समझो, अनुग्रह समझो, कृपा समझो। हम्म। पूरी तो उससे दृष्टि हमें लड़ने बदलनी है। बैठोगे कि भाई अरे बेटा हम्म। मैंने तुझे इतना पढ़ाया लिखाया, सब हम्म। संपत्ति उसके पिता ने उसके नाम पर कर दी, अब माँ को हम्म। कोई हक भी नहीं दिया, माँ अकेली है। वो बेटा हम्म। कहता है तो मैं तेरी सेवा नहीं करता, तो जा यहाँ से, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे बस इतना ही है, मुझे तू यहाँ न, तो जाना है उसे, कहीं भी जाके रहे। वो भी कहता है तुझे मैं पैसा दूंगा किराए का, रहने का, खाने पीने का, लेकिन तू यहाँ नहीं रह सकता। तो अच्छी बात है, उस मोह माया से भगवान ने छोड़ा, भजन करो शांति से, अपना परमार्थ करो। अब आप साठ हम्म। सत्तर साल के हो गए, वही गृहस्थी में तोता तोती पोता पोती बहू से लड़ाई झगड़ा करके मरोगे। हम्म। मगर ये मोह माया हम मतलब साधक अपने ओर से कोशिश करते हैं फिर भी नहीं छोड़ पाते हैं। ऐसा होता है तभी छूटता है ये। हाँ, अनुग्रह होता है, ईश्वर का कोई घटना बनती है तो छूट जाता है, अन्यथा हम्म। अपनी ओर से विशेष विवेक जागृत हो तो छूट सकता है, लेकिन उसमें संभावना कम है। परिस्थितियां हम्म। ऐसी ईश्वर खड़ी करती है, आपका पूर्व जन्म का कोई संचित पुण्य का उदय होता है हम्म। और ईश्वर आपको परमार्थ की ओर ले जाना चाहता है, तो ऐसी घटनाएं बनती है। हम्म। या तो आप ही उसमें बुराई देखने का अभ्यास करो, तो आप भी असंग हो सकते हो। दोष दर्शन करना है। हाँ, गुण हम्म। दर्शन करते हो तो मोह दृढ़ होता है, हम्म। और दोष दर्शन करते हो तो मोह कमजोर होने लगता है। वहाँ आत्मबल कभी कभी कम पड़ता है, ऐसा लगता है कि हम अकेले कैसे जिएंगे, बीमारी आएगी, वृद्ध अवस्था आएगी तब क्या होगा, वो बस सब। वही, आपको ईश्वर में श्रद्धा नहीं है, हाँ। आपको बस इस संसार में श्रद्धा है, अपने तन मन धन जन और स्वजन और हम्म। आजकल लोगों को स्वजन में भी श्रद्धा नहीं रही ना, आप तो केवल पैसे में ही श्रद्धा रही। हम्म। पैसा है तो सब है, सुविधा है, कुछ सुविधा, पैसा क्या करेगा। हम्म। तो कैसे कितने पैसे वाले अपने बंगले में एपट में ऐसे ही मर गए, कोई वहां पूछने वाला नहीं। तो श्रद्धा और विवेक दोनों जरूरी है यहाँ। श्रद्धा भी जरूरी है, विवेक भी जरूरी है, और भगवान पर श्रद्धा समर्पण भी होना आवश्यक। अच्छा। कि वो जो श्रद्धा, कर रहा है, हाँ, वो हमारे हित के लिए है। हाँ वो समर्पण होना आवश्यक। ईश्वर जो करता है वो मेरे हित, डॉक्टर जो कहता है, आप डॉक्टर को कैसे समर्पण हो जाते हैं। हाँ। कितना कष्ट आप भोगते हैं, डॉक्टर इंजेक्शन मारता है, ऑपरेशन कर, तो आपको पता पूरा। है कि ये डॉक्टर मेरा हित कल्याण कर रहा है। हम्म। यहाँ तो पूरा आप शरीर तुरंत दे देते रिएक्शन करोगे, कुछ आपको कष्ट हुआ, अरे तूने ये कह दिया वो, अरे भाई वहां लड़ने क्यों जाते हो। वो भी भगवान का अनुग्रह समझो कि उसमें आपका कल्याण हित हो रहा है, ईश्वर हैं। आपका भला कर रहा है। ये सत्संग सुन 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 के ही मन शांत होता है स्वामी जी। हाँ तो तभी तो विवेक, बिनु सत्संग विवेक, विवेक होगा आत्मा अनात्मा धर्म अधर्म का कर्तव्य,
तब जाके आपकी बुद्धि जो है, मन है, हाँ तो हाँ। विवेक पूर्वक ही मन शांत। बुद्धि में विवेक जागृत होगा तो मन शांत होगा, इंद्रिया संयम में आएंगी। हाँ। यदि बुद्धि में विवेक नहीं है तो फिर वो मनमानी, और वो मैंने कहा ना कि वो बुद्धि शास्त्र और सत्संग के अनुसार विचार करेंगी तो आगे बढ़ेंगी, नहीं तो हम्म पतिव्रता स्त्री बन जाएंगी बुद्धि। और यदि शास्त्र सत्संग नहीं है तो फिर वो बाजारू, आजकल इंटरनेट मोबाइल इंडी, वो बाजारू बुद्धि बन जाएगा। अब बुद्धि बाजारू है तो मनमानी ही करेंगी। हम्म। और बुद्धि शास्त्र सत्संग परंपरा अनुसार विवेक करेंगी तो फिर वो मनमानी नहीं कर पाएंगी। इसीलिए बुद्धि में विवेक होना आवश्यक, सत्संग से विवेक जागृत होता है तो हम्म। फिर वह मनमानी नहीं कर। हाँ स्वामी जी, समझ में आया। बहुत 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 धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो। नमो नमो गुरुदेव। हाँ बोलो नैना। गुरुदेव, आपने अभी दृष्टांत बताया माता जी का कि दो बच्चे नहीं रखते और माता जी अलग रहती है, खुद है अपना करती है। हाँ जी। एक माँ है जो दो बेटे रखना चाहिए पर नहीं रखते कि अभी आप नहीं रह सकती, और वो अलग रहती है। हाँ जी। पर वो परमार्थ नहीं करेगी तो अलग रहे या साथ में रहे कुछ फर्क नहीं पड़ता ना। तो उसको अरे परमार्थ ही तो होना है ना। परमार्थी होना है, वो बच्चों की मोह माया नहीं छोटी छोड़ने के लिए, तो उसे मौका मिला है, अभी वो परमार्थ करेंगी तो उसका कल्याण होगा। नहीं तो बच्चों का चिंतन करेगा, पोतों का चिंतन करेंगी तो फिर वो बाहर रख कर भी कोई परमार्थ तो नहीं कर पाएंगे, मोह तो उसका उसे बर्बाद कर देंगे, मरते दम तक वो मोह में मर जाएंगे। वो उसे परमार्थ करने नहीं देगा। सं, संसार में यही देखने को मिलता है, अलग तो होते हैं पर अंदर से नहीं जाता। हाँ, बच्चों मोह छूटता नहीं है, इसीलिए और फिर कोई। गड़बड़ करते हैं, पूरे गांव में घूमते रहते और अपनी हाँ, कहानी करते हैं, तो और बस वो कुछ तो परमार्थ नहीं बनते। नहीं, क्या परमार्थी दूसरों नहीं को होता। मदद करे, ये करे, नहीं, कुछ होता ही नहीं, बस वो ऐसा। बस आवारा की तरह, या तो फिर शराब पिएंगे, व्यसन करेंगे, अखबार पढ़ेंगे, गपशप करेंगे, इंटरनेट मोबाइल यूट्यूब में लगेंगे। वो परमार्थ में धर्म में भी नहीं लगेंगे, परमार्थ की तो बात छोड़ो। हाँ, धर्म ही नहीं है उसके पास। हाँ। यानी पुत्र और संसार से छोड़ के परमार्थी ही बनना है। हाँ, ये पुत्र सब मोह स्वार्थ। सबसे बड़ा मोह है दुनिया में। बाकी सब मोटर गाड़ी बंगला आपका छूट जाए, लेकिन पुत्र मोह इससे बढ़कर और कोई मोह नहीं। वही तो हाँ धृतराष्ट्र ने किया, हाँ। महाभारत युद्ध तो उसी ने किया, पुत्र मोह ने तो किया। यहाँ ही खूंटा जाता है, फंस जाते हैं। हाँ, सब फंसे हैं, फंस जाते क्या, सारी 99%। और वो समझते हैं कि हम परमार्थ करते हैं। हम क्या भी तो परमार्थ फंस करते हैं, जाते क्या धर्म, धर्म भी नहीं करते, परमार्थ तो हैं। दूर की। पुत्र के लिए इकट्ठा करते, दान धर्म भी नहीं करते। एकदम सत्य। हाँ। ऐसे लगता है कि हम कुछ छोड़ के जाए, जैसे बड़ा काम करेंगे हाँ। कुछ। हाँ, उसका नसीब का उसको मिलने वाला है वो नहीं सोचते हैं। हाँ, उसके कर्म है, उसका प्रारब्ध है, उसका जो है, तुमने क्या ठेका लेके रखा है कि पुत्र का, पौत्र का। ये तो वो है, बाकी का आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, उसका कर्म, उसका प्रारब्ध, उसको जो मिलना है वो मिलेगा। आप दोगे तो भी वो छूट जाएगा, उसके प्रारब्ध में नहीं है तो। तो यहाँ पवित्रता नहीं आती अंतकरण में। कभी नहीं आ पाएगी, पवित्रता कहाँ से आएगी। वो तो मोह राग द्वेष में ही जीवन पूरा हो जाएगा। हाँ, बच्चे के मुंह में जाए। हाँ, बस ऐसा ही होता है, 99% सब ऐसे ही आते हैं और जाते हैं। और जो संसार में है ना कि अपने शरीर को आप पुत्र अग्नि दाह देगा, ये सब रहता है, वो है ना इसीलिए। ये सब मोह है, देह संसार का, शरीर का। तो भाई हम्म, जब तक आपको परमार्थ करना है तो आपकी गर्दन काट के फिर आपको परमार्थ करना, मर जाना होगा संसार के लिए। एकदम एकदम हरिनो मार्ग छे शूरानो। हाँ,
जब तक आप अपनी गर्दन नहीं काटोगे, मरोगे नहीं, तो संसार की मोह, मरने के बाद कैसे सब छूट जाता है। हाँ, तो अभी मर जाओ ना, गर्दन काट के परमार्थ करो। ये तो सबके लिए मर गए, आप मर गए तो कोई आपको हैरान करने नहीं आए। भाई अंत्येष्टि हो गई आपकी, फिर आप परमार्थ करो शांति से। तो जब तक अंत्येष्टि नहीं होती, परमार्थ नहीं होता। बहुत धन्यवाद गुरुदेव। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। स्वामी जी, हाँ बोलो। ये पुत्र का मोह तो आपने कहा, बट आजकल तो पुत्री का भी मोह बहुत है। हाँ वो पुत्र में ही आ जाता है, पुत्र कहने से फिर सब आ गया, पुत्री भी आ गई, परिवार भी आ गया, सब आ गया। एक टाइम पुत्री का विवाह हो गया, वो अपने ससुराल चली, फिर उसके बाद भी छोड़ते नहीं है हाँ पूरा। वो तो चलता ही रहेगा। पुत्र मोह, पुत्री मोह, सारा परिवार मोह, सब आ गया इसमें, रिश्तेदार, ससुराल। वो मैका छोड़ के आ गई इतने साल, फिर भी उसका मैके का मोह छूटता है क्या? 60 साल और की, 80 साल की हो गई तो भी मैं मैके चली जाऊंगी। और अरे आजकल के मोबाइल के जमाने में तो मोबाइल में ऑनलाइन 24/7 चालू रहता है। हाँ वो चलता ही रहेगा, उसी को मोह कहते। बड़ा ये जो संसार है उसमें सबसे बड़ा जो रोग है वो है मोह। मोह सकल व्याधिन कर मूला। और संसार की सारी समस्या का कारण भी वो मोह है। क्योंकि विवेक धर्म शास्त्र आएगा ही नहीं ना, हम्म और फिर वो समस्या का समाधान भी नहीं मिलेगा। मोह में ही पड़े रहेंगे और समस्या उसकी बढ़ती ही जाएगी। ये मोह विवेक करने ही नहीं देगा, बुद्धि को चलने ही नहीं देगा। हाँ स्वामी जी, स्पष्ट हुआ। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है अश्विनी कोठे होस्ट है, भद्रेश पड़िया को होस्ट है, नैना पुरोहित, राय बहादुर कपूर, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, बीना तितलिया, दिनेश पटेल, दिव्या लाड, देवी कुमार, हेमा कोटक, लीला जोशी, जयंती पांडा, करुणा कोहली, लीलावती बड़ेकर, माधवी आचार्य, मीरा उच्चिल, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, सुचिता पाटिल, सुदर्शन दुबे, सुनील ठाकुर, तन्वी लाड, तुषार चौधरी, उषा मेनन और विशाल बेडेकर। तो आज इतने साधक उपस्थित है। कुछ वहाँ यूट्यूब पर उपस्थित है। सभी साधकों को आज का मंगलमय दिन हो, परमार्थ करे और सबका कल्याण करे। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो सभी नारायण। साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। नारायणाय नारायण। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद।